Welcome back to our English classes, kids. Today we are going to start a new lesson called Snow White and the Seven Dwarfs. Snow White and the Seven Dwarfs. Today we are going to learn a story about a girl whose name is Snow White. And there are 7 dwarfs in this story. Dwarf means people who are smaller than usual people. Dwarf means people who are small in size. जो छोटे छोटे लोग रहते हैं, बहुत ही छोटे रहते हैं कंपेयर टू अदर पीपल, उन्हें हम डॉफ्स कहते हैं. सो द स्टोरी स्टार्ट्स विथ नरेटर टेलिंग अस अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी. यहाँ पे नरेटर मीन्स जो स्टोरी बता रहा है वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है. सो वंस अपॉन अ टाइम, सी हियर, वंस अपॉन अ टाइम a king and queen ruled over a distant land. One winter day, the queen was doing needlework while looking through the window, when a bird flew by distracting the queen and she pricked her finger. A single drop of blood fell on the snow outside her window. As she looked at the drop of blood on the snow, she said, "Oh, how I wish that I had a daughter that had skin as white as snow, lips as red as blood, and hair as black as ebony." Once upon a time, एक टाइम था जब एक जगह एक राजा और रानी रूल करते थे. वन विंटर डे, विंटर मीन्स ठंड का मौसम. ठंड के मौसम में एक दिन क्या हुआ? द क्वीन वॉज डूइंग नीडल वर्क. द क्वीन वॉज डूइंग नीडल वर्क व्हाइल लुकिंग थ्रू द विंडो. जब एक दिन क्वीन मीन्स महारानी, राजा की बीवी, क्वीन वॉज डूइंग नीडल वर्क कर रही थी मीन्स सिलाई का काम कर रही थी और विंडो से बाहर देख रही थी. व्हेन अ बर्ड फ्लू बाय डिस्ट्रैक्टिंग द क्वीन एंड शी प्रिक्ड हर फिंगर. जब एक पक्षी आके उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, उसका ध्यान हटाता है. एंड शी प्रिक्ड हर फिंगर. उस महारानी को क्या होता है? उस महारानी के हाथ में सुई चुभ जाती है. प्रिक्ड मीन्स चुभ जाना. क्या चुभता है? सुई, नीडल. अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड फेल ऑन द स्नो आउटसाइड हर विंडो. अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड फेल ऑन द स्नो आउटसाइड हर विंडो. उसके खिड़की के बाहर क्या गिरता है? अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड. एक खून की बूंद बाहर गिरती है. As she looked at the drop of blood on the snow, she said, जैसे ही वो खून की बूंद को देखती है वो क्या कहती है? Oh, how I wish that I had a daughter that had skin as white as snow, lips as red as blood, and hair as black as ebony. वो सोचती है कि और कहती है कि ओह हाउ आई विश आई हैड अ डॉटर. मैं सोचती हूँ कि काश मेरी एक बेटी होती जिसका स्किन, जिसकी त्वचा होती स्नो के जैसे. स्नो मीन्स बर्फ के जैसे सफ़ेद होती, वाइट होती. लिप्स एज रेड एज ब्लड, इस ब्लड के तरह लाल होते उसके लिप्स. एंड हेयर एज ब्लैक एज एबनी. एबनी मीन्स it is a tree, black color tree. It is very dark in color. So the queen wishes that कि मेरी बेटी होती जो स्नो की तरह वाइट होती और उसके लिप्स रहते as red as blood and hair as black as ebony. ebony के जैसे उसके बाल डार्क रहते और खून के जैसे उसके लिप्स काश रेड होते. So here the queen is basically wanting a daughter with white skin, red lips and hair as black as ebony. The queen's wish was fulfilled when she gave birth to a baby girl who had skin as white as snow, lips as red as blood, and hair as black as ebony. They named her Snow White, but sadly the queen died. The queen's wish was fulfilled. महारानी की
विश जो थी, आशा थी, वो फुलफिल हो गई, वो सच हो गई और उसे एक बेटी हुई जो who was as white as snow, जो बर्फ की तरह सफ़ेद थी, जिसके होठ ब्लड के तरह, खून की तरह लाल थे, और हेयर, जिसके बाल एबनी के जैसे डार्क थे, ब्लैक थे। दे नेम्ड हर स्नो वाइट बट सैडली द क्वीन डाइड। फिर राजा और महारानी ने अपने बच्ची का नाम, बेटी का नाम रखा स्नो वाइट। क्या रखा? स्नो वाइट। बट सैडली द क्वीन डाइड। बट क्वीन ने जैसे ही अपने बच्चे को जन्म दिया, वो मर गई। Soon after, the king married another woman who was beautiful but proud and cruel. The new queen, Snow White's stepmother, had studied black magic and owned a magic mirror of which she would daily ask. Soon after, the king married another woman. As soon as the queen died, Snow White's mother died, the king married another woman who was beautiful. जैसे ही क्वीन मर गई, स्नो वाइट की मदर मर गई, उसके बाद राजा ने फिर से एक शादी की, एक ऐसी औरत से who was beautiful, जो बहुत ही सुंदर थी, बट प्राउड एंड क्रूअल, was प्राउड एंड क्रूअल, जिसको घमंड था और वो बुरी थी, बहुत ही कठोर थी, बुरी थी। The new queen, Snow White's stepmother, had studied black magic and owned a magic mirror of which she would daily ask. नई क्वीन क्या थी? सुंदर थी बट बुरी थी। और द न्यू क्वीन, स्नो वाइट स्टेप मदर, न्यू क्वीन स्नो वाइट की स्टेप मदर थी, सौतेली माँ थी, और उसे क्या आता था? ब्लैक मैजिक, काला जादू आता था, और उसके पास एक मैजिक मिरर था। शी हैड अ मैजिक मिरर ऑफ विच शी वुड डेली आस्क, और वो उस मैजिक मिरर से रोज कुछ पूछा करती थी। लेट्स सी क्या पूछा करती थी। स्टेप मदर, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ देम ऑल। शी यूज्ड टू आस्क द मिरर, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ देम ऑल। वो रोज़ मिरर से पूछती थी कि मिरर मिरर ऑन द वॉल, मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। ये कौन पूछता था? स्टेप मदर। हु स्टेप मदर? स्नो वाइट स्टेप मदर यूज्ड टू आस्क टू मिरर, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द ब्यूटिफुल ऑफ देम ऑल। शी यूज्ड टू आस्क द मिरर डेली। देन मिरर सेड, यू माई क्वीन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ देम ऑल। मिरर कहता है, आप महारानी, आप सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। नाउ द नरेटर इज सेइंग दैट दिस प्लीज्ड द क्वीन। शी न्यू दैट हर मैजिकल मिरर कुड स्पीक ओनली द ट्रूथ। वन मॉर्निंग द क्वीन आस्क्ड, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ देम ऑल। दिस प्लीज्ड क्वीन, दिस मीन्स वॉट? Whatever the mirror said to her pleased the queen. जो मिरर ने कहा उसको मीन्स महारानी को, स्नो वाइट के स्टेप मदर को बहुत ही खुश करता था। शी न्यू दैट हर मैजिकल मिरर कुड स्पीक ओनली द ट्रूथ। उसको पता था, स्नो वाइट की स्टेप मदर को पता था कि मैजिकल मिरर, जादुई आईना, हमेशा सच बोलता है। One morning the queen asked mirror mirror on the wall who's the beautiful of them all. एक दिन फिर से महारानी क्या करती है? मिरर से पूछती है कि सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है। Then mirror says, you my queen are the most beautiful, it is true, but Snow White is even more beautiful than you. Mirror says, you my queen are the most beautiful. आप बहुत ही सुंदर है, इट इज़ ट्रू, ये सच है, बट स्नो वाइट इज़ इवन मोर ब्यूटिफुल दैन यू। स्नो वाइट आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, सुंदर है। नाउ द नरेटर सेज द क्रूअल क्वीन वॉज एंग्री एंड जेलस ऑफ स्नो वाइट। शी ऑर्डर्ड हर हंट्समैन टू टेक स्नो वाइट इन टू द वुड्स टू बी किल्ड। नरेटर इज सेइंग दैट when
The queen hears what Mirror said. She gets angry and jealous of Snow White. Then she orders her huntsman to take Snow White into the woods to be killed. स्नो वाइट की स्टेप मदर क्या करती है, उसे गुस्सा आता है ये सुन के कि स्नो वाइट उससे ज़्यादा खूबसूरत है, सुंदर है, और वो अपने हंट्समैन को ऑर्डर करती है कि उसे जंगल में ले जाकर मार दे. स्टेप मदर, टेक द गर्ल, गो टू द फॉरेस्ट एंड किल हर, एंड एज अ प्रूफ ब्रिंग मी हर हार्ट. हा हा हा. स्टेप मदर इज telling her huntsman to take the girl. Who is the girl here? Snow White. Take the girl. Take Snow White. Go to the forest and kill her. Stepmother is telling her huntsman to take Snow White to the forest and to kill her. And as a proof, bring me her heart. यहाँ पे स्टेप मदर कह रही है हंट्समैन को कि स्नो वाइट को ले जाकर जंगल में ले जाकर उसे मार डाले और एज अ प्रूफ, एक सबूत के तौर पे, उसका दिल, हार्ट मुझे लाकर दे. हंट्समैन, यस माय क्वीन, आई विल डू एज यू से. हंट्समैन सेज, यस माय क्वीन, आई विल डू एज यू से. जी महारानी, मैं जैसा आप कहते वैसे करूँगा. नाउ द नरेटर इज सेइंग, द पुअर हंट्समैन टुक स्नो वाइट इनटू द फॉरेस्ट बट कुड नॉट kill such an innocent and beautiful little princess. Huntsman, Snow White, I cannot kill you. You have to escape. Go, run as fast as you can. Huntsman says, Snow White, I cannot kill you. Snow White, मैं तुम्हें नहीं मार सकता. You have to escape. तुम्हें भाग जाना चाहिए. Go, run as fast as you can. Run. हंटमैन स्नो वाइट से कहता है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, सो तुम भाग जाओ और जितना जल्दी हो सके उतना इधर से निकलो, जल्दी भागो, जोर से भागो. स्नो वाइट सेज, थैंक यू गुड मैन, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव डन. स्नो वाइट थैंक्स द हंट्समैन. स्नो वाइट सेज, थैंक यू गुड मैन, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव डन. Now narrator says, then the huntsman killed a deer and took his heart to the queen, pretending it was Snow White's heart. हंट्समैन क्या करता है, एक हिरन को मार देता है और उसका हार्ट क्वीन को ले जाकर देता है. प्रिटेंडिंग इट वॉज स्नो वाइट्स हार्ट, उसे ऐसे दिखाता है जैसे कि ये स्नो वाइट का हार्ट है. मीन्स हंटमैन स्नो वाइट को नहीं मारता है, एक डियर को मारता है, एक हिरन को मारकर उसका दिल ले जाकर महारानी को दे देता है, ये कहकर कि ये स्नो वाइट का दिल है. हंट्समैन, हियर माई क्वीन, आई डिड एज यू टोल्ड मी, टेक हर हार्ट. ये लीजिए महारानी, जैसे आपने कहा वैसे मैंने किया, और ये लीजिए हर हार्ट. किसका हार्ट? स्नो वाइट का हार्ट. स्टेप मदर, हा हा हा, नाउ आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ देम ऑल. अभी मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ. Narrator, meanwhile, Snow White was at the forest. Narrator says that तब उसी टाइम स्नो वाइट वॉज एट द फॉरेस्ट. स्नो वाइट कहाँ थी? फॉरेस्ट में, जंगल में. स्नो वाइट, ओ आई एम ऑल अलोन इन द ग्रेट फॉरेस्ट, इन दिस ग्रेट फॉरेस्ट, आई डोंट नो व्हाट टू डू. स्नो वाइट कहती है, आई एम ऑल अलोन इन दिस ग्रेट फॉरेस्ट, इस महान जंगल में मैं अकेली हूँ, मुझे पता नहीं है कि क्या करना है, आई डोंट नो व्हाट टू डू. Narrator, then she began to run, and just as evening was about to fall, she saw a little house and went inside. जैसे ही शाम होने लगी, she began to run, वो भागते चली गई. and she saw a little house and went inside, उसे एक छोटा सा घर देखा और वो उस घर में चली गई. Snow White, oh this house is so beautiful, everything is so small but clean. Snow White says, oh this house is so beautiful, ये घर कितना सुंदर है. everything is so small but clean, सब कुछ कितना छोटा छोटा है बट कितना साफ है. Narrator, the table was set with 7 little plates and there was food on the plates.
There were 7 little beds, all neatly made. The table was set with 7 plates. ये जो घर था उसमें एक टेबल था जिसपे 7 प्लेट्स रखी हुई थी. And there was food on the plates. हर एक प्लेट पे खाना सर्व किया हुआ था. And there were 7 little beds, all neatly made. और उस घर में 7 बेड बनाए हुए थे जो कि बहुत ही साफ तरीके से नीटली बनाए हुए थे. स्नो वाइट, आई एम सो हंग्री, आई विल ईट some vegetables and a little bread from each little plate, and from each cup I will drink a bit of milk. स्नो वाइट कहती है, आई एम सो hungry, मुझे बहुत भूख लगी है. I will eat some vegetables and a little bread from each little plate. मैं हर एक प्लेट से थोड़ा थोड़ा ब्रेड खाऊंगी and हर एक कप से थोड़ा थोड़ा दूध पीऊंगी. Narrator, since she was so tired, she laid down on one of the little beds and fell fast asleep. Since she was so tired, वो भाग भाग के थक गई थी. She laid down on one of the little beds and fell fast asleep. वहाँ पे जो 7 बेड्स थे उसमें से एक बेड पर वो लेट गई और सो गई. Narrator, after dark, the owners of the house returned home. They were the 7 dwarfs who mined for gold in the mountains. After dark, जैसे ही रात हो गई, the owners of the house returned home. घर के जो ओनर थे वो घर वापस आ गए. They were the 7 dwarfs who mined for gold in the mountains. वो 7 dwarfs थे. dwarfs means छोटे छोटे लोग. Who mined for gold in the mountain, जो माउंटेन्स पे पहाड़ पे क्या करते थे, सोना ढूंढने का काम करते थे. सोना खोदने का ढूंढने का काम करते थे. When they arrived home, they were surprised to see that someone had been into their house. When they arrived home, जब जैसे ही वो घर आए, they were surprised, वो आश्चर्यचकित हो गए, to see that someone had been into their house. उन्हें पता चल गया कि उनके घर में कोई आया था. So these are the 7 dwarfs. These are the 7 dwarfs. Dopey. Dopey is someone who is always tired and lazy. Grumpy. Grumpy is with bad tempered. He is a little bit angry kind of a person. Happy, who is happy all the time. Dog, the intelligent one. Sneezy, who always sneezes. Bashful, he is a bit shy or cautious. Sleepy, who is always sleepy. Dopey asks, who has been sitting in my chair? Dopey पूछता है, मेरे चेयर पे कौन बैठा था? Grumpy asks, who has been eating from my plate? मेरे प्लेट से कौन खाना खा रहा था? Dog asks, who has been eating my bread? Dog पूछता है, मेरे प्लेट से कौन खा रहा था? Sneezy asks, who has been eating my vegetables? Sneezy पूछता है, मेरी सब्जियां कौन खा रहा था? Bashful asks, who has been eating with my fork? मेरे फोक से, मेरे चम्मच से कौन खा रहा था? Sleepy asks, who has been drinking from my cup? Sleepy पूछता है, मेरे कप से कौन पी रहा था? Narrator, but the 7th one, looking at his bed, found Snow White lying there asleep. But the 7th one, who is the 7th one now? Happy, looking at his bed, found Snow White lying there. 7th डॉफ क्या करता है, अपने बेड की तरफ देखता है और उसे कौन दिखता है? स्नो वाइट, जो उसके बेड पे सो रही थी. हैप्पी, लुक ओवर हियर, कम क्विक, यहाँ पे देखो, जल्दी आओ. Narrator, the 6 dwarfs all came running up and they cried out with amazement. जो 6 dwarfs थे भागते हुए आए और they cried out with amazement. वो चीखने लगे, आश्चर्य होके चीखने लगे. Dwarfs,
ओ गुड हेवन, दिस चाइल्ड इज सो ब्यूटिफुल। डॉफ्स कहते हैं ओ गुड हेवन, दिस चाइल्ड इज सो ब्यूटिफुल, ये कितनी सुंदर बच्ची है। नरेटर इज सेइंग they did not wake her up but let her continue to sleep in the bed. The next morning Snow White woke up, and when she saw the 7 dwarfs she was frightened. They did not wake her up, they means 7 dwarfs, they did not wake her up. डॉफ्स क्या करते हैं, स्नो वाइट को उठाते नहीं है, उसे सोने देते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन दूसरी सुबह स्नो वाइट उठ जाती है। व्हेन शी सॉ द 7 डॉग्स शी वॉज फ्राइटन्ड, वो जैसे ही 7 छोटे छोटे लोगों को देखती है, शी वॉज फ्राइटन्ड, वो डर जाती है। स्नो वाइट ओ नो, स्नो वाइट सेज ओ नो, वो डर के कहती है ओ नो। डोपी सेज डोंट बी अफ्रेड ऑफ अस, व्हाट इज योर नेम, हमसे डरो मत, तुम्हारा नाम क्या है। स्नो वाइट सेज माई नेम इज स्नो वाइट। ग्रम्पी हाउ डिड यू फाइंड योर वे टू आवर हाउस, तुम्हें हमारा घर कैसे मिला। स्नो वाइट सेज माई स्टेप मदर ट्राइड टू किल मी बट द हंट्समैन लेट मी फ्री एंड दैट्स हाउ आई हैड टू रन द एंटायर डे थ्रू द फॉरेस्ट। फाइनली आई गॉट योर हाउस, मेरी स्टेप मदर, मेरी सौतेली माँ मुझे मारना चाहती थी और हंट्समैन ने मुझे छोड़ दिया, मुझे फ्री कर दिया। एंड दैट्स हाउ आई हैड टू रन द एंटायर डे, ऐसे मुझे पूरा दिन भागना पड़ा। कहाँ, फॉरेस्ट में, जंगल में। फाइनली आई गॉट टू योर हाउस, फाइनली एंड में मुझे आपका घर मिला। नरेटर द डॉग स्पोक विथ one another for a while and then decided to let her stay with them. Dogs, छोटे छोटे लोग, 7 लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करके डिसाइड करते हैं कि उसे उनके साथ रहने देना है। Dogs, if you will keep house for us and cook, make beds, wash, sew and knit and keep everything clean and orderly, then you can stay with us and you shall have everything that you want. Dwarfs say to Snow White, if you will keep the house for us and cook, make beds, wash, sew and knit and keep everything clean and orderly, then you can stay with us and you shall have everything you want. डॉफ्स क्या कहते हैं स्नो वाइट से कि अगर तुम हमारे घर का ख्याल रखती हो, खाना बनाती हो, हमारे बेड्स अच्छे से रखती हो, कपड़े वॉश करती हो, सिलाई बुनाई सब करती हो और हमारा घर साफ रखती हो, तो हम तुम्हें हमारे साथ रहने देंगे एंड यू शैल हैव एवरीथिंग दैट यू वांट, और ना कि तुम सिर्फ हमारे साथ रह सकती हो, जो तुम्हें चाहिए वो सब ले भी सकती हो। तो डॉफ्स ये किससे कहते हैं, टू द स्नो वाइट। सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। सो यू नीड टू रीड द लेसन टिल पेज नंबर 27 till here. So we will meet in next class. In next class we will continue the story. So see you in next class, kids. Till then, take care.